नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, घूमना इत्यादि हैं। कहने का मतलब जब भी हम कोई कार्य करें वह क्रिया के अंतर्गत आता है। और क्रिया उत्पन्न कैसे होती है, जो क्रियाओं की जड़ क्या है, क्रियाओं का मूल क्या है, तो क्रियाएं धातुओं से बनती है। इसका जो मूल है वो धातुएं हैं। जैसे लिख एक धातु है, अब उसमें ना जोड़ देंगे तो लिखना क्रिया बन जाएगी। जैसे चल एक धातु है, उसमें ना जोड़ देंगे तो चलना क्रिया बन जाएगी। पढ़ एक धातु है, उसमें ना जोड़ देंगे पढ़ना क्रिया बन जाएगी। कहने का मतलब धातुओं में जब ना जोड़ते हैं तब क्रियाओं का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले देख लेते हैं रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। अब देख लेते हैं सकर्मक अकर्मक क्या होता है। पहले देखते हैं सकर्मक। तो सकर्मक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, मतलब जो कर्म सहित क्रिया हो वह क्रियाएं सकर्मक होती हैं। परिभाषा देखते हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म जुड़ा हो एवं क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा गाना गाती है। कहने का मतलब जब हम कोई कार्य कर रहे हों तो उस कार्य का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको जानेंगे कैसे, परिभाषा से अच्छा उदाहरण से समझ लेते। उदाहरण जब भी कोई आए सकर्मक या अकर्मक क्रिया के, तो इसको हम ट्रिक से जानेंगे। अपने आप से प्रश्न करेंगे क्या, किसे, किसको, ये तीन बातें याद रखेंगे। क्या, किसे और किसको। अब इसमें से एक एक प्रश्न करेंगे। जैसे अब देखिए उदाहरण, रमा गाना गाती है, तो प्रश्न करेंगे क्या गाती है, तो उत्तर आया गाना गाती है। मतलब अब इसमें कर्ता रमा है और गाना कर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब कर्म उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जैसे रमा क्या गाती है, रमा गाना गाती है, तो गाना कर्म है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इस वाक्य में जो है कर्म लगा हुआ है। अब देखिए श्याम आम खाता है। अब प्रश्न करेंगे क्या खाता है, तो श्याम आम खाता है, तो मतलब श्याम क्या खाता है, आम खाता है, तो यहाँ पे भी कर्म उत्तर मिल रहा है। इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया होगी। अब अगर यहीं पे कह दें कि श्याम सोता है, अब प्रश्न करेंगे क्या सोता है, तो श्याम सोता है। किसे सोता है, तब भी श्याम सोता है। मतलब यहाँ पे कर्म उत्तर नहीं आ रहा है बल्कि कर्ता उत्तर आ रहा है। जब उत्तर कर्ता मिले तब वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन अगर जब कर्म उत्तर में आए तब सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम आम खाता है, प्रश्न करें क्या खाता है, तो उत्तर कर्म मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। वह क्रिकेट खेलता है। अब प्रश्न करिए अपने आप से क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है इसका मतलब उसका कर्म क्रिकेट है। तो जब कर्म उत्तर आ रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी। अब इसकी एक ट्रिक ये भी है कि जैसे कोई चीज़ खत्म हो, हम कोई कार्य करें वह खत्म हो, जैसे गाना गाएंगे तो दो
लाइन 4 लाइन 10 लाइन गाने के बाद गाना स्टॉप होगा ना, ख़त्म होगा। जैसे आम खाएगा श्याम तो आम ज़रूर ख़त्म होगा। क्रिकेट खेलेगा तो 1 घंटे 2 घंटे बाद यानी क्रिकेट बंद होना ही होना है। ठीक है, उसकी टाइम सीमित है, उसकी टाइम फिक्स है कि 1 घंटे 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर ऐसे करके क्रिकेट चलेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर सीधा सा प्रश्न कर लीजिए क्या किसे किसको, तो इससे भी आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। जब उत्तर कर्म मिले तब हम उसे सकर्मक क्रिया मानेंगे और उत्तर जब कर्ता मिले तो वहाँ पे उसे हम अकर्मक क्रिया मानेंगे। अब आइए अकर्मक क्रिया देख लेते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न हो एवं क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। वही बात, जैसे अब हम वही प्रश्न करेंगे क्या किसे किसको। इसमें देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। बच्चा सो रहा है, अब क्या सो रहा है, तो बच्चा सो रहा है। क्या प्रश्न करने पे हमें क्या मिल रहा है, बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर जब कर्ता उत्तर में, भाई सोने वाला कर्ता है बच्चा है और बच्चा कर्ता का कार्य कर रहा है, क्योंकि जो कार्य करता है उसे ही कर्ता कहते हैं। तो बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पे जब उत्तर कर्ता मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। अब राधा नहा रही है, तो यहाँ देखिए क्या नहा रही है, तो राधा नहा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया होगा। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो क्या उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पे देखिए कर्ता उत्तर मिल रहा है क्योंकि उड़ने वाली चिड़िया है। क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी जब कर्ता आंसर हमें मिल रहा है तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। अब मोहन हंस रहा है, क्या हंस रहा है या किसे हंस रहा है या किसको हंस रहा है, तो इसमें क्या हंस रहा है, मोहन हंस रहा है। तो यहाँ पे भी जब हमें कर्ता उत्तर मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब इसका अगला भाग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। नमस्कार।